जी मम्मी, आपने बुलाया? तुमसे किसने कहा था उमर को छोड़कर पार्टी में जाने को? क्यों? क्या मैं इस घर का फर्द नहीं हूँ? या फिर इस तकरीब में शामिल होने का मेरा कोई हक नहीं है तुम्हें हक? तुम इस घर का फर्द हो, इसीलिए तो यहाँ रहती हो तुम। लेकिन तुम्हें मोहतात रहना चाहिए, खास तौर पर मेहमानों के सामने अपना रिश्ता नहीं भूलना चाहिए तुम्हें। मैं जानना चाहती हूँ मम्मी कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जिससे आप मुझे मोहतात रहने का बोल रही हैं? आखिर कौन से रिश्ते की ताजीम भुला दी है मैंने? तुम बेवा हो, इस बात को क्यों भूल जाती हो? बेवा के लिए अल्लाह पाक ने इद्दत रखी जो कि मैंने पूरी की है, लेकिन क्या मैं सारी जिंदगी दुनिया से कट कर गुजार दूं? ये कहाँ लिखा है? हाँ, तुम ऐसा क्यों करोगी? क्योंकि तुम्हें तो अपने लिए शौहर की तलाश है, वो भी इस घर में। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, इसलिए बेहतर होगा कि आइंदा इस तरह की घटिया गुफ्तगू मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? अरे मेरे सामने मेरी बेटी को धमकियां दे रही हो? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। देख रही है बाजी, देख रही है इसकी हरकतें। सब देख ही रहे ना खामोशी से, तो फिर आप अपनी बेटी से भी कहिए कि खामोश रहने की आदत डाले और दूसरों की किरदार कशी ना करे, वरना इसके खुद के लिए बुरा होगा। बाजी, ये धमकियां दे रही है, समझती क्या है खुद को? हाँ, सुन रही हूँ और सोच रही हूँ कि इसके मुंह में जबान किसने दी है। तुम्हारी शय पर आज ये लड़की हमारे मुंह को आ रही है। अफान, ये मत भूलें कि मैं भी एक इज्जतदार घर से आई हूँ। मुझे मेरे माँ बाप ने बड़े छोटे की इज्जत करनी सिखाई है, और अगर कोई आपके साथ गलत करे तो अपने हक के लिए भी बोलना सिखाया है उन्होंने। मम्मी, एनी भाभी का हक बनता है कि वो अपने हक के लिए, अपने दिफा के लिए आवाज उठाए और आयमा से बोले उस सबके सामने, भाभी से माफी मांगे, वो भी अभी। मैं किस लिए माफी मांगू? सबूत दिखाया है मैंने सबको। और एनी, तुम जो इतना नाच रही हो ना, ये लो तुम भी देखो। तुम्हें शर्म नहीं आती आयमा? दूसरों की तस्वीरें छुपकर बनाते हुए और फिर उन्हें सबके सामने गलत रंग दे दिया तुमने। और आप क्यों नहीं इससे पूछती कि आखिर इसने क्या सोचकर ये पिक्चर्स बनवाई हैं? और वो भी उस वक्त जब मैं गिर रही थी। अफान क्या उसकी जगह कोई और होता तब भी कोई मुझे पकड़ सकता था, और सिर्फ इस बात को इसने इतना घटिया रंग दे दिया। इसका असली चेहरा सबके सामने आ गया तो मासूम बन रही है ये। सब जानते हैं तुम्हारी असली हकीकत। अपना मुंह बंद रखो आयमा। अगर मेरे किरदार पर उंगली उठाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने किरदार पर किसी भी किस्म की कोई तोहमत बर्दाश्त नहीं करूंगी, और ये बात सब सुन ले। खत्म करो इस झगड़े को, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस। मैं उमर को लेके बाबा के घर जाना चाहती हूँ अभी। तुम कहीं नहीं जा रही हो, चुपचाप अपने कमरे में जाओ। सुना नहीं तुमने? मैं तुमसे कह रही हूं अपने कमरे में जाओ। और घर को छोड़कर जाने का इतना ही शौक है तो ठीक है, जाओ, लेकिन उमर को छोड़कर। वो मेरा पोता है और यहां से कहीं नहीं जाएगा वो। मम्मी, अच्छा फैसला किया आपने। क्या क्या कहा तुमने? अच्छा फैसला? मम्मी, यह अच्छा फैसला तब होता जब आयमा को इस बात पे तमाशा बनाने और एनी भाभी पे इल्जाम लगाने पे सजा दी जाती।
यस, गुड मॉर्निंग मम्मी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज इतनी सुबह आ गए ऑफिस? यस मम्मी, मैंने सोचा कि जब ऑफिस ज्वाइन करना ही है तो इससे पहले कि आप मुझे कहें तो मैं पहल कर लूं। वेरी गुड, बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। चलो मैं HR से कहकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट करवाती हूँ। जी, अफान आज से ही ऑफिस ज्वाइन करेंगे। आप तमाम डिपार्टमेंट को मेल कर दीजिए और हाँ, अफान का ऑफिस खुलवाइए। ओके। थैंक यू सो मच मम्मी। ये शहरियार अभी तक ऑफिस नहीं आया? हर दूसरे दिन लेट आता है ऑफिस। उसकी बीवी उसे निकलने ही कहाँ देती है। उसकी वजह से आज सुबह की सारी मीटिंग्स मैं कर रही हूँ। चले, कल से मैं आपके साथ आऊंगा, डोंट वरी। मगर कब तक? जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो आज शहरियार का है। व्हाट? मम्मी, आपको लगता है मैं ऐसा हूं? पता नहीं, जिस लड़की की ख्वाहिश तुम कर रहे हो, तुम्हारी चॉइस को देखकर तो मुझे ऐसा ही लगता है। मुझे तो वो लड़की कोई खास नहीं लगी। उससे बेहतर तो आयमा है। मम्मी प्लीज, आयमा का तो मेरे सामने आप नाम ही मत लिया करें। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? अजीब हो तुम दोनों भाई। पहले शहरियार ने इनकार कर दिया, अब तुम्हें पसंद नहीं है वो। मम्मी, बुरा मत मानेगा, लेकिन आयमा आपके घर की बहू बनना डिजर्व नहीं करती। उसकी सोच बहुत मुख्तलिफ है। वो लड़की जो किसी की भी इंसल्ट कर दे या किरदार कशी करे, उससे कोई भी समझदार लड़का शादी करना क्यों चाहेगा? भाई लड़की जात है वो, उसके बारे में तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते। और फिर घर की बच्ची है, देखी भाली है और दिल की बुरी नहीं है वो। हाँ, उसने गलत तरीका इख्तियार करने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें और एनी को भी ख्याल करना चाहिए और तुम हमेशा एनी की साइड मत लिया करो। यहां सवाल एनी भाभी का नहीं है। घर में किसी के भी साथ ज्यादती होगी तो मैं आवाज उठाऊंगा, बल्कि हम सब घर वालों की यही सोच होनी चाहिए। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा भाई, छोड़ो इन सारी बातों को। आओ आओ मेरे साथ, उठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम अचानक? भाई अंदर आने का नहीं बोलेंगी? हाँ हाँ आओ, अंदर आओ। किसके साथ आई हो? मैं ड्राइवर के साथ आई हूँ। लाओ उसको मुझे दो। लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, जल्दी वापस आऊंगी। क्यों नहीं रुकोगी भाई? आज रात यहीं पर ही रुको। उमर के साथ पहली बार तो तुम आई हो, यहीं पर ही रुको। मैं नहीं रुक सकती। मम्मी को कॉल की थी मैंने इजाजत लेने के लिए, उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। ऑफिस में बिजी है, इसलिए मैं बताकर भी नहीं आई हूँ। जल्दी वापस जाऊंगी। हाँ, सुबह सही से बात भी नहीं हो सकी। सब ठीक है ना? जी जी सब ठीक है। तो फिर परेशान क्यों हो? बस वैसे ही। बाबा कहाँ हैं? अंदर हैं, तुम्हें याद कर रहे थे बहुत आज वो। फोन आया था बाबा का, इसीलिए तो आई हूँ। हाँ चलो। मेरा बच्चा। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। अरे माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? वो उमर कहाँ है? उमर सो गया था तो अम्मी ने उसे ले लिया। बाबा, ऐसे कितनी अजीब बात है। आते ही आपने अपने नवासे का पूछ लिया, लेकिन आपने अपनी बेटी की खैर खैरियत नहीं पूछी। बेटा वो कहते हैं ना कि असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। अच्छा वैसे आज बाबा की याद कैसे आ गई? मैंने फोन किया था इसलिए आई हो ना? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है।
बाबा वक्त का पता ही नहीं चलता, टाइम नहीं निकल पाता सच में। अरे मैंने भी वैसे ही फोन पर कह दिया था, अब तुम आ गई हो तो सारी शिकायतें दूर है। मुझे बताओ, वो तुम्हारी अम्मी ने खाने रखने के बारे में बात की? अम्मी ने मुझसे कहा था खाने का, मैंने उनसे कहा कि मैं उनकी मदद करवा दूं। उन्होंने कहा नहीं, तुम जाओ बाबा के पास बैठो। ये भी बात ठीक है, अब तुम इतने बड़े घर में माशाल्लाह चली गई हो तो इन सब चीजों की आदत कहाँ रही होगी तुम्हें? आदत तो कई चीजों की नहीं रही बाबा, लेकिन मजबूरी है, निभाना पड़ता है। दुनिया चाहे जितना ही लेक्चर क्यों ना दे दे, लेकिन मैके और ससुराल में हमेशा फर्क रहता है। बेटा तुम खुश तो हो? जी बिल्कुल बिल्कुल खुश हूँ बाबा। चलो